फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज की इस फेवरेट शो में बातें होने वाली हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि करण राग की कहानी के बारे में। एक और जहां पर आप सभी की सीरत नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठी हैं, यानी कि आप सभी की कार्तिक से वो जहाँ पर इजहार नहीं कर पा रही थी, उनसे दूर भाग रही थी, लेकिन उनके रणवीर उन्हें उनके दोस्त कार्तिक के नज़दीक ला रहे हैं, वही दोस्त जिससे वो प्यार कर बैठे हैं। लेकिन कार्तिक संग जो उनका रिश्ता है उसकी सच्चाई नरेंद्र अब सभी के सामने लेकर आने की हर कोशिश में कामयाब नजर आने वाले हैं। आगे आने वाला एपिसोड काफ़ी शानदार, काफ़ी यहाँ पर शॉकिंग होगा, क्योंकि आप सभी के नरेंद्र एक ऐसी हरकत करने वाले हैं जिससे रणवीर तो हैरान होंगे ही, लेकिन कार्तिक और सीरत भी काफ़ी एम्बेरस हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट। आज का एपिसोड गोइंकास के मनीष और सुवर्णा की शादी की सालगिरह पर पूजा करने के लिए यहाँ पर इनवाइट करने से होता है। अखिलेश कहता है कि मनीष और सुवर्णा ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे कि वो पहली बार शादी करने जा रहे हैं। सब हंसते हैं। कार्तिक और कीर्ति कहती है कि वो काफ़ी लकी हैं कि उन्हें मनीष और सुवर्णा जैसे पेरेंट्स मिले हैं। सुहासिनी कहती है कि वो भी ये सब देख पा रही है, उसके लिए बहुत ही यहाँ पर खुशकिस्मत वाली बात है। गायू कहती है कि वो भाग्यशाली नहीं है क्योंकि उसने कभी भी अपनी एनिवर्सरी नहीं बनाई। कीर्ति गायू को यहाँ पर सपोर्ट करती हैं। स्वर्णा कहती है कि गोयंका से मिले प्यार ने उन्हें सोचने पे मजबूर कर दिया है कि वो इसके लायक है या नहीं है। कार्तिक स्वर्णा की तारीफ करता है और अपने पिछले यहाँ पर जितने भी उसने उसके साथ मिसबिहेव किए थे शुरुआत में अपनी माँ स्वर्णा से, उसके लिए वो माफ़ी भी मांगता है। इसी दौरान स्वर्णा कार्तिक से पूछती हैं कि उसने खुशी खुशी फंक्शन मनाने का वादा किया था। गोयंका ने एक साथ पूजा की। रुक्मणी मनीष और अखिलेश को भैया कहते हुए घर में एंट्री करती हैं। वो कहती हैं कि वो बिना किसी इनवाइट के आ गई हैं। कार्तिक उसे कहता है इसका मतलब कि एक करीबी रिश्तेदार है आप। रुक्मणी खुश हो जाती हैं। वो यहाँ पर पूजा पाठ करने लगती हैं। लव कुश ने उस फंक्शन को शुरू करने की अनाउंसमेंट की और इसी बीच कारब सीरत का इंतजार करने में लग जाते हैं। मनीष कहता है कि सीरत और उसका परिवार नहीं आएगा। कार्तिक चुप खड़ा रहता है। रणवीर सीरत की आंखों पे पट्टी बांधकर उसे गोइंकास के घर के अंदर ले आता है। सीरत गिरने ही वाली होती है कि तभी कार्तिक और रणवीर दोनों ही सीरत की मदद करते हैं। सीरत और यहाँ पर कार्तिक एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। रणवीर सीरत को बताएगा कि वो गोयंकास के साथ 3 दिन तक रहेंगे। कार्तिक सभी और लोगों से भी पूछते हैं। रणवीर कहता है कि निधि और उसकी माँ सरोज जल्द ही आएंगे यहाँ पर और नरेंद्र के बारे में वो नहीं जानता है। सीरत चौंक जाती है और सुवर्णा यहाँ पर मनीष के फंक्शन को एंजॉय करने के लिए कहती है। रणवीर यहाँ पर काफ़ी मज़े में दिखाई देते हैं। कार्तिक सीरत को परेशान देखता है और रणवीर से पूछता है कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो वापस लौट सकते हैं और अगर गोयंका की तरफ से कोई नहीं देखेगा तो उनके लिए जाना मुश्किल नहीं होगा। सीरत ने वापस जाने का फैसला लिया। रणवीर सीरत से कहता है कि अगर उसने दोस्ती की है तो वो उससे दोस्ती निभानी भी चाहिए। वो कार्तिक की तारीफ करता है और कहता है कि एक सुलझा हुआ इंसान है वो। मनीष और स्वर्णा के फंक्शन में सीरत और रणवीर की एंट्री होती है। गोयंकास खुश हो जाते हैं। सीरत को देखकर रुक्मणी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पुरानी यादों में चली जाती हैं। वो कहती हैं कि वो नारा जैसी दिखती हैं और सीरत से यहाँ पे कहती हैं कि क्या मैं तुम्हें छू सकती हूँ। रुक्मणी रोती हैं। इसके बाद गोयंका ने फंक्शन शुरू करने के लिए कहा। नरेंद्र को सरोज से पता चलता है कि रणवीर और सीरत 3 दिन गोयंका के साथ रहेंगे। वो भी गोयंका के साथ मिलने का फैसला करते हैं। सरोज खुश हो जाती है। मनीष और स्वर्णा एक दूसरे से बहस करते हैं, जिसके बीच स्वर्णा मनीष को कॉल कट देने के लिए कहती है। कार्तिक ने स्वर्णा और मनीष को हमेशा
भूलने और माफ़ करने की सलाह दी क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है और उसे नायरा की याद इसी बात पर आती है। रणवीर कार्तिक से काफ़ी इफ़ेक्ट हो जाता है। कार्तिक की बात सुनकर सीरत बेचैन हो जाती है। मनीष और सुरना की सगाई की शुरुआत एक ट्विस्ट से होती है। गोयनका ने उन्हें वहां रखी सभी अंगूठियों के बीच अपनी अंगूठियां खोजने के लिए कहा। मनीष इस टफ ट्विस्ट को रखने के लिए यहाँ पीछे लॉजिक पूछता है। कार्तिक कहता है कि प्यार इतनी आसानी से नहीं मिलता। जो चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती हैं उसकी इम्पोर्टेंस भी कम होती है और जो चीज़ हमें मुश्किल से मिलती है उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। और यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर यहाँ पर स्वर्णा जहाँ खुश है तो वहीं यहाँ पर सीरत काफ़ी परेशान दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ शो के कल के एपिसोड में आप सभी देखेंगे गोइंकाज डांस करते हैं। नरेंद्र ने सीरत को धक्का दिया जानबूझकर क्योंकि सीरत के बगल में कार्तिक खड़े होते हैं और धक्का लगने की वजह से सीरत कार्तिक पर गिर जाती है। कोई सीरत और कार्तिक की दूर खड़े उनके इस क्लोजअप वाली तस्वीर को खींच लेता है जहां पर ये दोनों काफ़ी रोमांटिक अंदाज में एक दूसरे के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो आप सभी शो के आगे आने वाले तूफानी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा क्योंकि आप लोगों को अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट से आप सभी को काफ़ी कुछ यहाँ पर धमाकेदार और इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाला है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इन सभी तूफानी ड्रामे से भरपूर शो की कहानी को देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि अब नेक्स्ट लेवल अप वाला ड्रामा आप लोगों के सामने शुरू होने वाला है। तो ये एंटरटेनमेंट का डोज आप सभी को साफ तौर पर दिखाई देने वाला है। तो आप सभी ये वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा क्योंकि अब यहीं से शो की नई कहानी शुरू होगी। तो देखा आपने कि नरेंद्र तो इस मौके की तलाश में थे ही और उन्हें ये मौका मिला जहां पे उन्होंने सीरत को धक्का दे यहाँ कार्तिक की उन्हें नज़दीक ला दिया है। कार्तिक और सीरत एक दूसरे के नज़दीक आ चुके हैं लेकिन अब कहानी में कौन सा नया मोड़ आने वाला है या यूँ कह लीजिए कौन सी नई कहानी शुरू होने वाली है वो देखना शो के अपकमिंग एपिसोड में यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा क्योंकि सीरत और कार्तिक तो अब जल्द ही मिलेंगे ही लेकिन इनके महामिलन से किस तरह से शो की पूरी कहानी पलटती है और यहाँ पे नरेंद्र को इस बात का कैसे फ़ायदा मिलता है वो सब देखना आप सभी शो में आने वाले दिनों में देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। लेकिन तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।